भीष्म और दुर्योधन के बीच का संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गहरी चर्चा करेंगे जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण क्षण से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे दुर्योधन के श्लोक के बारे में, जिसमें वह अपनी सेना की शक्ति की तुलना करता है और भीष्म के महत्व को समझाता है। श्लोक का विवरण इस प्रकार है: यथेष्ट तदस्मकों बलम भीष्म विरक्षितम अयनेषु च सर्वेषु याव भागम वस्थिता भीष्म मेवा विरक्षंत भवंत सर्व एव ही। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से अपने सेना की शक्ति की तुलना करता है और यह दर्शाता है कि उनके पास एक अत्यधिक विशाल और अपरिमेय ताकत है जो भीष्म द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। दूसरी ओर पांडवों की सेना की ताकत सीमित है क्योंकि वह भीम के द्वारा रक्षा की जाती है। यहां पर दुर्योधन अपनी सेना को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है। वह जानता था कि भीष्म, जो एक महान और अनुभवी सेनापति हैं, उसकी सेना की रक्षा कर रहे हैं। इसके विपरीत भीम, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, पांडवों की सेना की रक्षा कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन को पता था कि भीम के पास उतनी अनुभव नहीं था जितना भीष्म के पास था। दुर्योधन ने यह श्लोक इस सोच के साथ कहा था कि उनकी सेना की ताकत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पितामह भीष्म की मौजूदगी से उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि भीष्म की उम्र और स्थिति को देखते हुए उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि युद्ध के दौरान कोई भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो। दुर्योधन्स स्ट्रेटेजी। दुर्योधन ने यह बयान अपनी कूटनीतिक चातुर्य को दिखाने के लिए दिया था। उसने यह जानबूझकर कहा कि भीष्म की उम्र और उनका कद उसे युद्ध में एक निश्चित लाभ प्रदान करता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। यही कारण है कि दुर्योधन का उद्देश्य यह था कि युद्ध में भीष्म की ताकत को पूरी तरह से बनाए रखा जाए और पांडवों की सेनाओं को इस विचार से भ्रमित किया जाए कि भीष्म की मौजूदगी ही निर्णायक साबित होगी। दुर्योधन का मानना था कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान सेनापतियों का समर्थन मिलने से उसे युद्ध में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसी तरह दुर्योधन को यह भी यकीन था कि ये दोनों सेनापति पांडवों के खिलाफ अपने स्नेह को भूल जाएंगे और हस्तिनापुर की राजसभा में जैसे उन्होंने द्रौपदी के अपमान पर चुप्पी साधी थी, वैसे ही वे युद्ध में भी ऐसा ही करेंगे। महाभारत में हर शब्द और श्लोक का गहरा अर्थ होता है। दुर्योधन का यह श्लोक हमें यह समझाता है कि सिर्फ सेना की संख्या और ताकत ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि युद्ध के रणनीतिक निर्णय और कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भीष्म की ताकत और अनुभव से लेकर दुर्योधन की चालाकी तक, यह सभी महाभारत के युद्ध के माहौल को और भी दिलचस्प बना देती है। आशा है कि इस वीडियो ने आपके महाभारत के ज्ञान को और बढ़ाया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। महाभारत के हर अध्याय को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजगी से भरे वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।